अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोर्स। आज से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह अपने क्लाइंट्स के लिए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिखाने का ये तरीका कि मैं आप लोगों को स्किल ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि सिंपली मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि इस तरह हम लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फाइंड करेंगे, कुछ भी सपोज कर लेते हैं और हम लोग फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। बल्कि मैं आप लोगों को अपने लाइव ऑर्डर्स परफॉर्म करके दिखाऊंगा जो मेरे अकाउंट के ऊपर मेरे क्लाइंट्स ने प्लेस किए। उन ऑर्डर्स को मैं आप लोगों को लाइव परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इसके देखिए दो फायदे हैं, एक तो आप स्किल भी सीख जाते हैं, दूसरा एक प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं। आप लोग इजीली ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिना काम किए कि किस तरह आपको क्लाइंट ऑर्डर देता है और किस तरह आप लोग उसे परफॉर्म करके उसे सबमिट करते हैं। तो मेरा ये एक पढ़ाने का तरीका है जो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है और इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। यानी कि आप स्किल भी सीखते हो, साथ ही साथ ये भी सीखते हो कि आप एक प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हो। सो इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये मेरा एक ऑर्डर है, $15 का मुझे प्लेस हुआ था और ये ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद जो मेरी अर्निंग है वो है $12। फाइवर अपना 20% जो फीस है वो कट रखता है और उसके बाद $15 के 20% काटे तो $12 मुझे अर्निंग हो गई। ये ऑर्डर की बाकी सारी डिटेल्स हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे आएँ तो ये ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ से अगेन शो रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैंने सबमिट किया हुआ है रिक्वायरमेंट के सेक्शन में, प्लीज़ गिव मी अ ब्रीफ आइडिया अबाउट योर टारगेटेड निश और बिजनेस। यानी कि आप मुझे बताएं कि आपने किस निश में किस बिजनेस के लिए आपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फाइंड करना है। देखिए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फाइंड करने का मकसद किसी भी ब्रांड का या किसी भी कंपनी का क्या होता है। सपोज मेरे पास टी शर्ट्स है, मैं ये टी शर्ट्स बेचना चाहता हूँ तो या तो मैं इसके लिए एड्स रन कर सकता हूँ या फिर मार्केटिंग का एक ये भी तरीका होता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं मैं उनको हायर करूंगा। वो यूट्यूबर भी हो सकता है, वो इंस्टाग्रामर हो सकता है, वो टिकटॉकर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं उसे कहूँगा भाई आप मेरी ये टी शर्ट पहने और अपनी ऑडियंस को इसके बारे में बताएं, इसकी जो भी खासियतें हैं आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें और मेरी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दें ताकि अगर कोई इसे बाय करना चाहता है तो वो मेरी वेबसाइट पर जाकर बाय कर सकता है। और ये एक बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक है, इससे ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे भी बहुत सारे ब्रांड्स कांटेक्ट करते हैं उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो आगे इन्फ्लुएंसर के ऊपर है, वो उसको प्रमोट करना चाहता है या फिर नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन ब्रांड्स पहले क्या करते हैं, ऐसे टारगेटेड इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। अब मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट है सिर्फ बॉयज़ के लिए, तो मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर को फाइंड करूंगा जिसकी ऑडियंस ज़्यादा बॉयज़ हो, यंग बच्चे हो, मतलब मेरी प्रोडक्ट के लिहाज से। अगर मैं मेकअप से रिलेटेड चीज़ें बनाता हूं तो जाहिर सी बात है कि फीमेल्स गर्ल्स मेरी एक टारगेटेड ऑडियंस होंगी, तो मैं फीमेल इन्फ्लुएंसर्स फाइंड करूंगा या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनकी ज़्यादातर ऑडियंस फीमेल्स हो, वो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। सही है। तो सबसे पहले आपने अपनी ज़हन में इस चीज़ को क्लियर करना है कि मेरे पास कोई भी क्लाइंट आएगा, कोई भी ब्रांड आता है, वो मुझे कहता है कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरी ये सर्विस है या मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इसे प्रमोट करना चाहता हूं। तो अगर वो आपसे सजेशंस मांग रहा है कि मेरी प्रोडक्ट के लिए किस टाइप के इन्फ्लुएंसर बेहतर हो सकते हैं तो आप उसे गाइड कर सके। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाया, आगे भी आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। सो अब मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट में निश और बिजनेस का पूछ लिया। उसके बाद टारगेटेड लोकेशन इफ एनी साथ मैंने लिखा, अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक कंट्री यूएस से यूके के ही इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए तो वो भी बता दें। फॉलोअर्स काउंट की कोई लिमिट हो, मिसाल के तौर पे क्लाइंट्स कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ नैनो इन्फ्लुएंसर चाहिए। देखें नैनो, माइक्रो, मैक्रो, मेगा। नैनो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो कि आप समझ लें कि 1000 से 5000 तक बहुत कम जिनके फॉलोअर्स होते हैं। माइक्रो में आप कह लें 10,000 से 30,000 40,000 ये माइक्रो में आ जाते हैं। मेगा इन्फ्लुएंसर जिनके लाख 2 लाख 5 लाख फॉलोअर्स होते हैं, या फिर मेगा इन्फ्लुएंसर जो मतलब जिनके 1 मिलियन प्लस और इस तरह मतलब ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। आप समझ ही गए, नैनो मतलब कम फॉलोअर्स, माइक्रो उससे ज़्यादा, मैक्रो थोड़े ज़्यादा 1-2 लाख फॉलोअर्स, और मेगा इन्फ्लुएंसर्स वो जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। सो डिपेंड करता है कि किसी भी ब्रांड का बजट क्या है, वो किस टाइप की ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो आपसे फॉलोअर्स काउंट की लिमिट रख सकते हैं कि भाई मैं ज़्यादा। देखिए जाहिर है जिस इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर ज़्यादा हैं तो उसकी फिर प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो अगर मेरा बजट कम है तो मैं अपने बजट के लिहाज से देखूंगा कि मेरे बजट में किस टाइप का इन्फ्लुएंसर फिट बैठ सकता है। तो उसके लिए हम लोग ये लिखते हैं कि फॉलोअर काउंट, आप अगर है कोई लिमिट तो आप बता सकते हैं। सो डोंट वरी, ये हम फाइवर सेक्शन में देखेंगे कि किस तरह गिग क्रिएट करनी है, किस तरह रिक्वायरमेंट सेक्शन हमने सबमिट करना है। ये सारी चीजें मैं अगेन आप लोगों को बता दूंगा, तो किसी भी बात के लिए आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। सो यहाँ पर अब क्लाइंट कह रहा है कि आई नीड फिटनेस रिलेटेड आईजी पेजेस। आईजी पेजेस या इन्फ्लुएंसर एक ही चीज है, इंस्टाग्राम पेजेस की बेसिकली ये बात कर रहे हैं। और फॉलोअर काउंट की जो उन्होंने लिमिट दी है वो दी है बिटवीन 20K फॉलोअर टू 50K फॉलोअर फ्रॉम एनी लोकेशन। यहाँ पर उसने हमें लोकेशन की कोई लिमिट नहीं दी, फॉलोअर्स की लिमिट दी है कि 20K टू 50K होने चाहिए, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 20K है और मैक्सिमम 50K।
और साथ ही साथ जो हमें निश दी गई है वो फिटनेस दी गई है। समटाइम्स क्लाइंट को फिटनेस का मतलब उसकी निश का आइडिया नहीं होगा, वो आपको कहेगा यार ये मेरा प्रोडक्ट है, मिसाल का तौर पे मैं इस टाइप की टी शर्ट बेच रहा हूँ, वो आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे देगा, आप लिंक को विजिट करते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ यार ये जो टी शर्ट्स हैं ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा फिट हैं, वो बता भी देते हैं, या फिर ये बॉयज़ के लिए फ़िट हैं, किस टाइप की एज ग्रुप के लिए फ़िट है। तो आप फिर उस हिसाब से देखोगे कि यार अगर आपने टी शर्ट सेल करनी है तो आपके लिए ट्रैवलर्स, व्लॉगर्स या इस तरह के इन्फ्लुएंसर जो कि आपके टी शर्ट्स को पहनेंगे और फिर अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो उस टाइप के हो सकते हैं। या फिर आपकी जो टी शर्ट्स हैं उनका डिज़ाइन थोड़ा फंकी है, हिप हॉप टाइप है, तो जो हिप हॉप आर्टिस्ट हैं या जो हिप हॉप म्यूजिशियंस हैं वो आपके लिए अच्छी ऑडियंस हो सकती है। सो डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रोडक्ट है। ये जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसके हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्लियर बता दिया फिटनेस, फॉलोअर्स काउंट और लोकेशन। अब यहाँ पर हमें लोकेशन की कोई लिमिट नहीं है, बट हम आगे सीखेंगे कि अगर आपका क्लाइंट आपको लोकेशन की लिमिट भी देता है तब हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। सपोज अगर हमारा क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे सिर्फ यूएसए बेस्ड इन्फ्लुएंसर चाहिए, मुझे यूके से नहीं चाहिए, या फिर यूके बेस्ड ही इन्फ्लुएंसर चाहिए, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो अभी हम सिर्फ बेसिक लेकर चलेंगे। अगर आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया है बेसिक्स का, सो डोंट वरी, हमने सबने इकट्ठे चलना है, तो हम बेसिक्स को पहले कवर करेंगे ताकि फिर जैसे जैसे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल बढ़ें चीज़ें और अच्छे से आपको समझ आ सके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑर्डर को डिलीवर किया। ये वो फाइल है, स्प्रेडशीट, गूगल स्प्रेडशीट। यहाँ पर एक्सेल फाइल है, आप एक्सेल फाइल में भी ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं या फिर गूगल स्प्रेडशीट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आई हैव अटैच्ड, यहाँ पे जो भी मैसेज आप पढ़ लें, मैं अब आपको ये चीज़ें पढ़ाकर टाइम नहीं आपका वेस्ट करना चाहता, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ कि हम इसे परफॉर्म कैसे करेंगे। और ये एक आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह क्लाइंट को ऑर्डर सबमिट करते हुए किस तरह का मैसेज आप लोग कर सकते हो। तो आप ये आइडिया भी ले सकते हो, एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो या इससे भी बेहतर लिख सकते हो। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, बट एक आपको आइडिया मिल गया। और नीचे आप क्लाइंट का रिव्यू देख सकते हो, 5 स्टार रिव्यू मिला है, और कम्युनिकेशन में, सर्विस में और रिकमेंडेशन में मुझे 5 स्टार रिव्यूज़ यहाँ पर क्लाइंट की तरफ से मिले, जो कि फर्दर मेरी इस गिग की रैंकिंग में, मेरे फर्दर बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो यहाँ से मैंने इस लिंक को ओपन किया हुआ है न्यू टैब में, जो मैंने क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर किया। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या क्या चीज़ें सबमिट की, IG लिंक, यूज़र नेम, बायो, फॉलोअर्स काउंट, एंगेजमेंट रेशो। ये सब चीज़ें किस तरह फाइंड करते हैं, एंगेजमेंट रेशो के, अब हम ये सब चीज़ों को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ से मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, न्यू स्प्रेडशीट बेसिकली, ताकि मैं आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ। और यहाँ से मैं हेडलाइंस को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इन्हें अच्छे से समझ सकें। ठीक है, सो ये आ गई हमारी हेडलाइंस होगी। अब यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, नेम में सेम इसी का थोड़ा सा कॉपी ही कर लेता हूँ और सैंपल लिख देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने कर दिया। और इसके बाद अब हम इन्हें फाइंड करना शुरू करेंगे। हमारी जो निश है वो है फिटनेस, और हमारी जो फॉलोअर्स लिमिट है वो 20K to 50K है, और हमारे पास लोकेशन की कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर हम इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेते हैं अपना। मैं यहाँ से इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारी जो निश है वो है फिटनेस। सो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ #फिटनेस, अब इंस्टाग्राम पर मोस्टली जो आपने सर्च करना होता है वो करना होता है हैशटैग्स के ऊपर। वो जो भी कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे कंटेंट अपलोड करता है, यहाँ पर हैशटैग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपके क्लाइंट ने आपको निश दी है या जो भी उसका बिजनेस है उससे रिलेटेड पॉपुलर हैशटैग आप यहाँ पर सर्च करें, आपको इन्फ्लुएंसर फाइंड करना ईजी हो जाएगा। सपोज अगर आपको नहीं पता कि यार हैशटैग कौन सा पॉपुलर है, अब यहाँ पर मैंने #फिटनेस लिखा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पोस्ट हैं, उसके नीचे और भी जो मुझे सजेस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम। अगर आप लोगों को ये नहीं पता चलता तो आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो हैशटैग्स। एक वेबसाइट है ऑल हैशटैग जनरेटर, मैं इसका लिंक भी जो है वो रिसोर्सेज सेक्शन में अटैच कर दूंगा। ये देख रहे हैं allhashtag.com, मैं इसे न्यू टैब में ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इस पूरे सेशन को कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप Q&A टैब में पूछ सकते हैं। सो डोंट वरी, मैं हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करूंगा। जैसे कि हमारे क्लाइंट की निश है वो है फिटनेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिटनेस। सो फिटनेस लिखने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा टॉप, यानी कि जो भी इस कैटेगरी में टॉप हैशटैग्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं मुझे वो दिखाई जाऊँ, और यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा जनरेट। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे पॉपुलर जो हैशटैग्स है, देखिए #फिटनेस, #फिटनेस मोटिवेशन,
हैशटैग फिटनेस मॉडल, बहुत सारे हैशटैग्स मुझे यहाँ पर पॉपुलर मिल गए हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी जो इंस्टाग्रामर्स हैं वो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर आप लोगों की कोई भी निश है, क्लाइंट की कुछ भी हो सकती, ब्यूटी हो सकती, मेकअप, हेल्थ, फिटनेस, जिम, कुछ भी, आप सिंपली आके यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे, आपको हैशटैग मिल जाएंगे। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ से अपनी जो भी आपकी फील्ड है उससे रेलिवेंट आपने यहाँ से हैशटैग ले लेना। सपोज ये भी हमारे कैटेगरी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ से हैशटैग फिटनेस मॉडल पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए जी ये पोस्ट आ रही है, तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे फिटनेस से रिलेटेड जो है वो इंस्टाग्रामर्स के यहाँ पर अकाउंट मुझे शो होना स्टार्ट हो गए। लेकिन अब हमने इनमें से सभी अकाउंट्स नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जिनके फॉलोअर्स मिनिमम 20K हो और मैक्सिमम 50K, इससे इसी रेंज में रहते हुए हमने फॉलोअर्स को फाइंड करना है, सही है। तो अब यहाँ से अगर हम इन भाई साहब का जो अकाउंट है वो ओपन कर लेते हैं और इस अकाउंट को मैं यहाँ से न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये इनका अगर हम देखें तो ठीक है, फिटनेस रिलेटेड ही इनके पोस्ट हैं। आपने ये भी चीज़ें चेक करनी है कि फिटनेस रिलेटेड वो चीज़ें हैं भी या फिर नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप फॉलोअर्स काउंट देखें तो वो बहुत ज़्यादा लो है, हमें मिनिमम 20K फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्रामर फाइंड करना है। स्टार्ट में हो सकता है आपको फाइंड करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हूँ। देखें यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है। ये अगर हम इनका अकाउंट ओपन कर लें, सो इनके अकाउंट को अगर हम न्यू टैब में ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम देखें तो यस, इनके फॉलोअर काउंट की तो लिमिट ठीक है। अब इनके हम पोस्ट चेक करेंगे, ओके, आप देख सकते हैं कि जी मोस्टली फिटनेस रिलेटेड, थोड़ा सा फैशन रिलेटेड है, लेकिन ठीक है, ज़्यादातर कंटेंट जिम रिलेटेड ही है। ये देख सकते हैं आप, फिटनेस रिलेटेड है, ये कुछ प्रोडक्ट्स भी है प्रमोट करनी है। सो ये एक टारगेटेड प्रोफाइल है। अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से हमने इसको किया कॉपी। इसके सबसे पहले IG लिंक यानी कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक हमने ऐसे इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको हम कट कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ से इनका जो यूज़र नेम है हम इसे भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको इस यूज़र नेम के सेक्शन में, और बायो होता है ये सारा सेक्शन, यहाँ से लेकर जितने भी यहाँ पर लिंक्स है आपने इसको कॉपी कर लेना है। तो हम यहाँ से इसको बायो में पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है जी हमारा ओके फॉलोअर काउंट। अब हम इसके ऊपर अगर होवर करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है 33565, हमने इसको 33565, ये हमारे फॉलोअर्स काउंट आ गए, ठीक है। अब एंगेजमेंट रेशो क्या होती है और इसको कैसे फाइंड करना है उसके लिए अलग वेबसाइट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक टारगेटेड प्रोफाइल मिल गई, आपको लगा कि हाँ यार ये एक टारगेटेड प्रोफाइल है, बिल्कुल ये हमारी जितनी भी क्राइटेरिया हमारा पूरा कर रहा है, हमें इसके साथ की और भी प्रोफाइल्स चाहिए। आपने क्या करना है, ये जो एरो नज़र आ रहा है आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब होगा क्या कि इंस्टाग्राम आपको इस अकाउंट से रिलेटेड रेलिवेंट और भी अकाउंट्स आपको नीचे सजेस्ट कर देगा। यानी कि आपने मेहनत 1-2 प्रोफाइल्स पर ही करनी है, बाकी ये देखिए सारी आपको यहाँ पर नीचे सजेशन में आ रही है। मैं आपको कुछ ओपन अगर करके दिखाऊं, ये देखिए मैं न्यू टैब में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ये भी और ये भी कुछ प्रोफाइल मैं यहाँ से न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, मैं दोबारा बैक चले जाता हूँ और अगेन, ठीक है, ये ठीक है। अब ये मैंने न्यू टैब में इन प्रोफाइल्स को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये प्रोफाइल है जी 52.1K, इसको भी हम ले सकते हैं 50K के राउंड अबाउट, ये कोई इतना इशू नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं। बट आप चाहें तो टारगेटेड भी रख सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि इसने बहुत ही रेलिवेंट रखा। अगर हम नेक्स्ट प्रोफाइल पर जाएँ, ये 89K, इसको हम नहीं ले सकते, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये 196K, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये 176K, 216K, ओके, ये काफ़ी हाई आ गया अकाउंट, हमें ये नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कुछ और अकाउंट्स यहाँ से नीचे जो सजेशंस में आ रहे हैं, हम यहाँ से ट्राई करेंगे कि हम वो फाइंड करने की कोशिश करें। इंस्टाग्राम हमें मज़ीद कुछ और अकाउंट्स जो है वो सजेस्ट करें। तो अगर हम इन अकाउंट्स को चेक करें, देखें 39.3K, 24.6K, 61.5K, अगेन ये अकाउंट हमारे काम का नहीं है। सो आपने इस ट्रिक से क्या सीखा कि 1 या 2 प्रोफाइल्स आपने मेहनत करके फाइंड कर लेनी है। मिसाल के तौर पे आप सर्विस दे रहे हो कि आप $15 में 10 इन्फ्लुएंसर फाइंड करके दोगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो इस वजह से हमें थोड़े से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन जिस वक्त आप करेंगे तो फौरन से पहले आपने 1-2 प्रोफाइल्स निकाल ली। सिंपली आपने इस एरो डाउन पे क्लिक करते जाना है और आपके नीचे जितनी भी इससे रेलिवेंट
जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो आपको सजेस्ट हो जाएंगे। आपने सिंपली उनको न्यू टैब में ओपन कर लेना है और उनका डाटा कॉपी कर लेना। सिंपल कॉपी पेस्ट वर्क है। जो काम इतना ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा होता है, ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो उसको सिंपल बना देती हैं। सो अगर आपको ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये चीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सो अब हम यहाँ से जो हमारे अकाउंट्स हैं हम उन्हें कॉपी कर लेते हैं। आप चाहें तो चले, अगर आपको ये लग रहा है हम इसे भी स्किप कर देते हैं, डोंट वरी, हम ये अकाउंट ले लेते हैं। लेकिन 1-2 हज़ार फॉलोअर्स का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसका कोई इतना मसला नहीं 1-2 हज़ार फॉलोअर का। आप चाहें तो अगर आपके क्लाइंट ने आपको 10 फॉलोअर कहे हैं तो आप 12, 13, 14 ये भी फाइंड करके दे सकते हैं। क्लाइंट के लिए भी हैप्पी हो जाएगा। बैक एंड पे तो आपको पता है कि आपने कितना इजीली इस काम को कर लिया, लेकिन क्लाइंट के लिए एक अच्छा इंप्रेशन डल जाता है कि यार इस बंदे ने मेरे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की सेम प्राइस में। सो आपको टिप्स भी मिल जाती हैं या फिर आपका क्लाइंट नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आता है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है क्लाइंट को अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ से जो भी इनका बायो है वो यहाँ से मैंने कॉपी की और यहाँ पर हम बायो भी कर दी। अब इनके फॉलोअर काउंट हमने देखने हैं, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, होवर करना है सिर्फ 39361 और एंगेजमेंट रेशो अगेन हम बाद में नोट करेंगे। एक और प्रोफाइल हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। और देखिए फिटनेस में और भी चीज़ें आ सकती, फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट की प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पर क्लाइंट ने कहा सिर्फ फिटनेस, तो हम फिटनेस पे रह सकते हैं। इससे रेलिवेंट बहुत क्लोज जो रेलिवेंट है वो जिम है, वो देख सकते हैं। हेल्थ में नहीं जा सकते। हेल्थ हालांकि रेलिवेंट है, लेकिन इस वजह से हम हेल्थ में नहीं जा रहे क्योंकि हो सकता है कि यार पता नहीं वो फिटनेस रिलेटेड क्या प्रोडक्ट है, वो कोई शर्ट बेच रहा है या वो कोई मेडिसिन बेच रहा है या कुछ भी हो सकता है, या कोई सप्लीमेंट्स बेच रहा है, अब हमें नहीं पता। सो क्लाइंट ने जो आपको कहा आपने कोशिश करना है कि सिर्फ उसके क्लोज रहना है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ब्यूटी रिलेटेड निश मिल जाती है तो उसके अंदर आप मेकअप भी देख सकते हैं, फैशन रिलेटेड भी थोड़ा देख सकते हैं। सो डिपेंड करता है, आप थोड़ा सा अगर आपको प्रोफाइल्स नहीं मिल रही तो आप कर सकते हैं, वो हम आगे चल के टेक्निक सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको साथ साथ मैं आइडिया देता जा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें नई ना लगें, आपको बिल्कुल ऐसा फील हो कि आपको हर चीज़ पता है, जो कि मेरा इस कोर्स को बनाने का मकसद भी है। सो हमने यूज़र नेम भी कर लिया। यूज़र नेम करने के बाद हम यहाँ से अगेन इसकी बायो कॉपी की और यहाँ से बायो आ गई। अब हम इसकी जो फॉलोअर काउंट है वो देख लेते हैं। सो द फॉलोअर काउंट इज़ 24685। सो हमने यहाँ से 3 प्रोफाइल्स ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं। अब बात आती है जी एंगेजमेंट रेशो की। सो एंगेजमेंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए जो वेबसाइट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ये एक फ्री वेबसाइट है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब। डोंट वरी, इसका भी लिंक आपको रिसोर्सेज के सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सटेंशंस भी शेयर करूंगा, फ्री एक्सटेंशंस, कुछ फ्री वेबसाइट्स भी शेयर करूंगा, ताकि अगर एक वेबसाइट आपके लिए काम नहीं करी तो दूसरी या फिर एक्सटेंशंस, जितनी भी चीज़ें मुझे पता है वो मैं सारी आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें बोरिंग हो रही हों क्योंकि उनको ऑलरेडी इन चीज़ों का पता होगा, बट साथ साथ रहें, बाकी चीज़ें भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। हमने सबको एक साथ लेके चलना है जैसा कि मैंने आपको बताया। सो अब आपने यहाँ पर करना क्या, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब पे आगे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कह रहे जी इंस्टाग्राम यूज़र नेम आपने यहाँ पर पुट कर देना। तो मैं यहाँ से जो इंस्टाग्राम यूज़र नेम है इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सो ये वही प्रोफाइल आ रही है, एंगेजमेंट रेशो ये आ गई। एंगेजमेंट रेशो को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये एंगेजमेंट रेशो होती क्या है, मिसाल के तौर पे कोई भी इंस्टाग्रामर है या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, वो कोई भी पोस्ट करता है तो उसके ऊपर कितने लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, कितने शेयर्स होते हैं उसकी फॉलोअर्स के हिसाब से। यानी कि अगर एक बंदा है उसके 10,000 फॉलोअर है लेकिन उसकी पर पोस्ट पे लाइक सिर्फ 5-6 आते हैं तो जाहिर है उसकी एंगेजमेंट बहुत कम है। सो जितनी अच्छी एंगेजमेंट होती है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर लोग जाएंगे, उसको बाय भी करेंगे, क्योंकि अच्छी एंगेजमेंट का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो फॉलोअर्स हैं वो एक्टिव हैं। नहीं तो आप ऐसे भी अकाउंट देखोगे 1-1 लाख फॉलोअर हैं लेकिन 5 से 10 लाइक्स 15 लाइक्स होते हैं, वो इसी वजह से होता है कि उनके फॉलोअर्स एक्टिव नहीं होते। सो वो बिजनेस को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। और अच्छी एंगेजमेंट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग एंगेजमेंट रेशो कैलकुलेट की और वो 1.5 या 1 से बिलो है तो आप उस प्रोफाइल को काउंट नहीं कीजिएगा। अगर वो आप काउंट करते हैं वो आपके क्लाइंट के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी और क्लाइंट उसको लाइक भी नहीं करेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ। सो कोई भी रेटिंग 1.5 या 1 से कोशिश कीजिए 1.5 से अबव ही रखिए या 2 से भी अबव रखें, बट
लीस्ट अमाउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो 1.5 या 1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। वो क्लाइंट के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट्स बता रहे होते यार वो लीड्स हमारे किसी काम की नहीं थी। सो इसलिए आप लोग वो मत ऐड कीजिएगा। हाँ, अगर आपने ज़्यादा प्रोफाइल्स फाइंड कर ली हैं, एक्स्ट्रा देना चाह रहे हो तो एक्स्ट्रा में ऐड कर दो, बट जो मेन आपने काम उसको डिलीवर करना है उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि अच्छी एंगेजमेंट वाली अकाउंट्स ही ऐड करने हैं। सो ये एक एंगेजमेंट रेशो होगी। नेक्स्ट हम प्रोफाइल को कॉपी करते हैं। अगेन हम यहाँ से यूज़र नेम लेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉलोअर्स काउंट आपको यहाँ पर भी दिखाए जा रहे हैं, एवरेज लाइक्स कितने आते हैं। आप चाहें तो ये भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक टैब और लगा दें, एवरेज लाइक्स, ये भी आप लिख सकते हैं। सो जितनी ज़्यादा आप वैल्यू देना चाहते हैं आप देख सकते हैं, लेकिन जब एंगेजमेंट रेशो आप 7 दे रहे हैं तो इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। बट वो कहते हैं ना, इंप्रेशन डालने के लिए थोड़ा सा अगर आपको करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं। सो ये भी हो गया। अब हम थर्ड अकाउंट की भी एंगेजमेंट रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ से पेस्ट करेंगे। ओके, ठीक है, और यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। सो ओके, सो 8.90। सो अभी तक हमने जितने भी फाइंड किए उन सब की जो एंगेजमेंट रेशो थी वो ठीक ही आई है, यानी कि किसी का कोई इतना मसला नहीं आया। सो इसी तरह हमने किसी भी ब्रांड या कंपनी के लिए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो है वो फाइंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। 2 वेबसाइट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ऑल हैशटैग जनरेटर। अगर आप लोगों को नहीं पता कि यार इस कैटेगरी के लिए कौन से पॉपुलर हैशटैग हैं जो इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोग डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच जाओ, तो आप लोग इस वेबसाइट को यूज़ करें, ये आपके लिए हैशटैग जनरेट कर देंगी। उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब को यूज़ कर सकते हो एंगेजमेंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। ये एस्टिमेट होती है, इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। मैं आप लोगों को डिफरेंट टूल्स भी एक्सपीरियंस करवाऊंगा इस कोर्स में, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट ये एक एस्टिमेटेड होता है और आपने यहाँ पर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स ही लिखने होते हैं।